हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना नया विषय पत्र साहित्य। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पत्र साहित्य। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ध्यान दें। आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाव के कारण, ध्यान से सुने, आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाव के कारण पत्र साहित्य एक नवीन विधा के रूप में प्रचलित है। ठीक है, हालांकि ये प्राचीन समय से ही प्रचलित है। ठीक है ना, जो पत्र व्यवहार है दोस्तों, ये बहुत पहले से होता आया है। ठीक, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के कारण पत्र साहित्य एक नवीन विधा के रूप में प्रचलित हुई है। ठीक है, हालांकि सबसे पुराना तरीका यही था। ठीक है, लेकिन अब जो प्रचलित रूप दिया गया है वो किसके द्वारा, किसके प्रभाव से, तो ध्यान रखें, पाश्चात्य प्रभाव के कारण। किस युग में? आधुनिक युग में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक आत्मीय वार्तालाप है। कैसा वार्तालाप? आत्मीय वार्तालाप है जो दूरस्थ दो या दो से अधिक, ध्यान से सुने, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान दें। पत्र लेखन एक आत्मीय वार्तालाप है। कैसा वार्तालाप? आत्मीय वार्तालाप है जो दूरस्थ दो या अनेक व्यक्तियों को समान संवेदनात्मक धरातल पर ला देता है। ठीक है, फिर से सुने, पत्र लेखन एक आत्मीय वार्तालाप है जो दूरस्थ दो या अनेक व्यक्तियों को समान संवेदनात्मक धरातल पर ला देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, एक बार फिर से सुन लें। हिंदी साहित्य में पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम जी ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो ध्यान रखें, पहला पत्र संग्रह 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसने करवाया था? महात्मा मुंशी राम जी ने। याद रखेंगे नाम, गौर करेंगे दोस्तों। भगवत दत्त, ध्यान से सुने, हमारे पत्र लेखक हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भगवत दत्त की। ठीक, इनका पत्र है कौन सा? ध्यान दें, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। ऋषि दयानंद जी का पत्र व्यवहार कब आया? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान दें, अब जो हम विषय करने जा रहे हैं, यहाँ से कभी प्रश्न बने तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो संभावना है कि अब यहाँ से भी प्रश्न बनने लगे। ठीक, इसलिए हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखें। ठीक, तो ध्यान दें, भगवत दत्त जी, कौन? भगवत दत्त, इनका पत्र है कौन सा? ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार कब आया? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी। फिर हैं अगले सतीश चंद्र जी, इनका पत्र है पत्रांजलि। ठीक है, कब आया? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। पतंजलि नाम से, सॉरी पतंजलि नहीं है, पत्रांजलि है, पत्रांजलि है दोस्तों। ठीक है, और किसका पत्र है? ध्यान रखें, सतीश चंद्र जी का। ठीक है, अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान दें, सुभाष चंद्र बोस, इनका पत्र है पत्रावली। कौन सा? पत्रावली। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक एक नाम से कई पत्र मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। गौर करें, सुभाष चंद्र बोस, इनका पत्र है पत्रावली। ठीक है, ध्यान रखें। अगले हैं शांति प्रिय आत्माराम जी। शांति प्रिय
आत्माराम जी, इनका पत्र है आलमगीर के पत्र। आलमगीर के पत्र कब आया? 1931 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, आलमगीर के पत्र कब आया? 1931 ईस्वी। किसका है? शांति प्रिय आत्मा राम जी का, याद रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अगले पत्रकार हैं, ध्यान दें। पत्र साहित्य लिखा जिन्होंने, बदंत आनंद कौशल्यायन जी। बदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनका पत्र है भिक्षु के पत्र। भिक्षु के पत्र, जो कि 2 भागों में है, भाग 1 और 2। ठीक है, कब आया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में आया हुआ पत्र है भिक्षु के पत्र। किसका है? बदंत आनंद कौशल्यायन जी का। ठीक है, 2 भागों में है ये, भाग 1 और भाग 2। देखते हैं अगले पत्रकार कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी, इनका पत्र है यूरोप के पत्र। यूरोप के पत्र कब आया? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में आया हुआ पत्र है यूरोप के पत्र। किसका है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का, याद रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अगले पत्रकार हैं, ध्यान दें। पत्र लेखक हैं सत्यभक्त स्वामी जी। सत्यभक्त स्वामी जी, इनका पत्र है अनमोल पत्र। अनमोल पत्र कब आया? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में, ध्यान रखें। सत्यभक्त स्वामी जी का पत्र है अनमोल पत्र। कब आया? 1950 ईस्वी में, ध्यान रखें। अगले हैं सूर्यबली सिंह जी। सूर्यबली सिंह जी, इनका पत्र है मनोहर पत्र। कौन सा? मनोहर पत्र। कब आया? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लें। सूर्यबली सिंह जी, इनका पत्र है मनोहर पत्र। कौन सा? मनोहर पत्र। कब आया? 1952 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। अगले पत्र लेखक हैं कौन? ब्रजमोहन वर्मा। ब्रजमोहन वर्मा जी, ध्यान दें। इनका पत्र है लंदन के पत्र। लंदन के पत्र कब आया? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी, लंदन के पत्र। किसका है? ब्रजमोहन वर्मा जी का। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान दें, बैजनाथ सिंह विनोद जी। बैजनाथ सिंह विनोद जी, इनके पत्र हैं द्विवेदी पत्रावली। द्विवेदी पत्रावली कब आया? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी, द्विवेदी पत्रावली। फिर है दोस्तों द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र। एक बार फिर से सुने, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र। कब आया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। एक बार फिर सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। बैजनाथ सिंह विनोद जी, इनके पत्र हैं कौन से? द्विवेदी पत्रावली। कब आया? 1954 ईस्वी में। फिर आया द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र। कब आए? 1958 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, ध्यान दें। अगले पत्र लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी व हरिशंकर शर्मा। व हरिशंकर शर्मा, ध्यान दें। बनारसी दास चतुर्वेदी जी व हरिशंकर शर्मा जी, ठीक, इनका पत्र है, ध्यान दें। पद्म सिंह शर्मा के पत्र। पद्म सिंह शर्मा के पत्र कब आया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आए हुए पत्र हैं पद्म सिंह शर्मा जी के पत्र, ध्यान रखेंगे। कौन है पत्र लेखक? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी व हरिशंकर शर्मा जी, ठीक। अगले हैं किशोरी दास वाजपेयी जी। किशोरी दास वाजपेयी जी, इनका पत्र है, ध्यान दें। साहित्यिकी के पत्र। साहित्यिकी के पत्र कब आया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में साहित्यिकी के
पत्र, तो ध्यान देंगे दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी जी। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। कौन? धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। इनका पत्र है प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह है। ठीक, तो ध्यान रखें इनका पूरा की पूरा पत्र संग्रह है, किस नाम से? प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह नाम से। कब आया? 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में आया हुआ पत्र संग्रह है, ध्यान रखें। अगले हैं वियोगी हरि जी, वियोगी हरि जी। इनका पत्र है, ध्यान दें, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। कब आए दोस्तों? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगले पत्र लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। इनका पत्र है कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत, इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में आया हुआ पत्र है कवियों में सौम्य संत। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। अगले हैं कमलापति त्रिपाठी जी, कमलापति त्रिपाठी जी। इनका पत्र है, ध्यान दें, बंदी की चेतना, बंदी की चेतना। कब आया? 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। ठीक है, बंदी की चेतना। और कौन है पत्र लेखक? तो ध्यान रखें कमलापति त्रिपाठी जी। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगले हैं पत्र लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। इनका पत्र है सोवियत रूस पिता के पत्रों में, सोवियत रूस पिता के पत्रों में। कब आया? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। इनका पत्र है सोवियत रूस पिता के पत्रों में। ठीक, कब आया? 1966 ईस्वी में, ध्यान रखें। अगले हैं अमृत राय जी, अमृत राय जी। इनका पत्र है चिट्ठी पत्री, चिट्ठी पत्री। 2 भाग, कितने भागों में है? 2 भागों में है चिट्ठी पत्री। किसका है? अमृत राय जी का। कब आया? 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक, 1962 ईस्वी में चिट्ठी पत्री अमृत राय जी का पत्र है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। अगले हैं पत्र लेखक पांडे बेचैन शर्मा उग्र, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनका पत्र है फाइल और प्रोफाइल, फाइल और प्रोफाइल। कब आया? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में आया हुआ पत्र है फाइल और प्रोफाइल, ध्यान रखें। अगले हैं जीवन प्रकाश जोशी जी, जीवन प्रकाश जोशी जी। ठीक है, फाइल और प्रोफाइल किसका था? पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का, ये भी ध्यान रखें। फिर हैं जीवन प्रकाश जोशी जी। इनका पत्र है बच्चन पत्रों में, बच्चन पत्रों में। ठीक है, कब आया? 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में आया हुआ पत्र है बच्चन पत्रों में। किसका है? जीवन प्रकाश जोशी जी का, नाम याद रखें। ध्यान दें, अगले हैं पत्र लेखक कौन? वृंदावन लाल वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। ध्यान दें, इनका पत्र है बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र, बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र। ध्यान दें, कब आया? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र। ठीक है, किसका पत्र है ये? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा जी का पत्र। अगले हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जानकी वल्लभ शास्त्री जी। ठीक है, इनका पत्र है कौन सा? फाइल और प्रोफाइल। ध्यान रखिए दोस्तों, फाइल और प्रोफाइल नाम से 2 पत्र हैं, 2 लोगों के पत्र हैं। ठीक,
तो ध्यान रखें, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, इनका पत्र है फाइल और प्रोफाइल। ध्यान दें, फाइल और प्रोफाइल कब आया? 1968 ईस्वी में। फिर है निराला के पत्र, 1971 ईस्वी में निराला के पत्र। ठीक, एक बार फिर से सुने, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, इनके पत्र हैं फाइल और प्रोफाइल कब आया? 1968 ईस्वी। फिर आया निराला के पत्र 1971 ईस्वी। तो दोनों ही पत्रों को ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी, इनका पत्र है पंत के 200 पत्र। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। एक बार फिर से सुने, हरिवंश राय बच्चन जी के पत्र हैं। ध्यान दें, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। ठीक, फिर है वृंदावन दास जी। वृंदावन दास जी, ठीक है, इनका पत्र है बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र कब आए? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। ध्यान रखें, वृंदावन दास जी के पत्र हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पत्र। ठीक, समय याद रखें, 1971 ईस्वी। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान देना, रत्न शंकर प्रसाद जी। रत्न शंकर प्रसाद जी, इनका पत्र है प्रसाद के नाम पत्र। प्रसाद के नाम पत्र कब आया? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। ठीक है, रत्न शंकर प्रसाद जी के पत्र। कौन सा? रत्न शंकर प्रसाद जी का पत्र है प्रसाद के नाम पत्र। ध्यान रखेंगे। अगले हैं मधुरेश जी। कौन? मधुरेश जी। ठीक है, ध्यान दें, इनका पत्र है यशपाल के पत्र। यशपाल के पत्र। ठीक है, मधुरेश जी का पत्र है यशपाल के पत्र। कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी। ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, रमन शांडिल्य। रमन शांडिल्य जी। ठीक, अगले हैं पत्र लेखक। ध्यान दें, इनका पत्र है बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र। बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र कब आए? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र। याद रखें, 1978 ईस्वी। किसके हैं? रमन शांडिल्य जी के पत्र हैं। ठीक, ध्यान दें, अगले हैं विजेंद्र स्नातक जी। विजेंद्र स्नातक जी, इनका पत्र है अनुभूति के साथ। अनुभूति के साथ कब आया? तो 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में अनुभूति के साथ। किसका है? विजेंद्र स्नातक जी का पत्र है। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान दें, कन्हैया लाल फूल फगर जी। कन्हैया लाल फूल फगर जी, इनका पत्र है दिनकर के पत्र। दिनकर के पत्र कब आया? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में आया हुआ पत्र है दिनकर के पत्र। किसका है? कन्हैया लाल फूल फगर जी का। अगले हैं पद्मधर पाठक जी। पद्मधर पाठक जी, इनका पत्र है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें, पद्मधर पाठक जी, इनका पत्र है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। कब आया? तो ध्यान रखें, 1982 ईस्वी में। ठीक है, गौर करें दोस्तों, अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान दें, मुकुंद द्विवेदी जी। मुकुंद द्विवेदी जी, इनका पत्र है, गौर करना, पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ध्यान दें, मुकुंद द्विवेदी जी का पत्र है पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक,
1983 ईस्वी, समय याद रखें 1983 ईस्वी में आया हुआ पत्र है। अगले हैं पत्र लेखक नेमी चंद्र जैन। नेमी चंद्र जैन, इनका पत्र है पाया पत्र तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है पाया पत्र तुम्हारा। कब आया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी किसका पत्र है? तो ध्यान रखें नेमी चंद्र जैन जी का पत्र है पाया पत्र तुम्हारा, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले पत्र लेखक हैं चंद्रदेव सिंह जी। चंद्रदेव सिंह जी, ध्यान दें, इनका पत्र है बच्चन के विशिष्ट पत्र, बच्चन के विशिष्ट पत्र, ठीक है। 1984 ईस्वी, 1984 ईस्वी में आया हुआ पत्र है बच्चन के विशिष्ट पत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बच्चन के विशिष्ट पत्र, ठीक। तो किसका पत्र है ये? चंद्रदेव सिंह जी का बच्चन के विशिष्ट पत्र, 1984 ईस्वी। गौर करेंगे दोस्तों, अगले पत्र लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी, इनका पत्र है शांति निकेतन से शिवालिक तक, शांति निकेतन से शिवालिक तक, ठीक है, ध्यान रखें। कब आया? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में क्या नाम है? शांति निकेतन से शिवालिक तक। किसका पत्र है ये? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का, ठीक है। अगले हैं लक्ष्मी शंकर व्यास जी, इनका पत्र है पराड़कर जी और पत्रकारिता, पराड़कर जी और पत्रकारिता। किसका पत्र है? लक्ष्मी शंकर व्यास जी का पत्र है पराड़कर जी और पत्रकारिता, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले हैं भगवती प्रसाद सिंह जी। भगवती प्रसाद सिंह जी, इनका पत्र है पत्र लोक। क्या है? पत्र लोक। किसका है? भगवती प्रसाद सिंह जी का पत्र है पत्र लोक, ध्यान रखें। अगले हैं जीवन प्रसाद जोशी जी। जीवन प्रसाद जोशी जी, इनका पत्र है अंचल पत्रों में, अंचल पत्रों में। कब आया? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में आया हुआ पत्र है अंचल पत्रों में। किसका है? जीवन प्रसाद जोशी जी का, ध्यान रखें। गौर करें, अगले पत्र लेखक नरेंद्र कोहली जी। नरेंद्र कोहली, इनका पत्र है नागा अर्जुन के पत्र, नागा अर्जुन के पत्र। 1987 ईस्वी में आया हुआ पत्र है, 1987 ईस्वी। फिर है प्रतिनाद। प्रतिनाद कब आया? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में प्रतिनाद, ठीक है, ध्यान रखें। तो नरेंद्र कोहली जी के दो पत्र हैं, एक है नागा अर्जुन के पत्र 1987 ईस्वी, फिर है प्रतिनाद 1996 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान दें, राधा भालोटिया जी। राधा भालोटिया जी, इनका पत्र है पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सोठिया। पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सोठिया, 1989 ईस्वी। 1989 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सोठिया, इनका समय है, इस पत्र का समय है 1989 ईस्वी। किसका पत्र है? राधा भालोटिया जी का। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान देना, रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी, इनका पत्र है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना कब आया? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना। किसका पत्र है? रामविलास शर्मा जी का। और ये क्या है? भाग 3 है, तीसरा भाग है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना क्या है? पत्र का तीसरा भाग है, ठीक, ध्यान रखें। समय है 1976 ईस्वी। अगले हैं मित्र संवाद। मित्र संवाद नाम से पत्र आया 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी। फिर है आपस की बातें। आपस की
बातें 1996 ईस्वी। ठीक है, फिर है 3 महारथियों के पत्र, 3 महारथियों के पत्र, ये कब आया? 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। फिर है कवियों के पत्र, कवियों के पत्र 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे दोस्तों रामविलास शर्मा जी के पत्रों पर। इनका पत्र निराला की साहित्य साधना भाग 3 कब आया? 1976 ईस्वी में। फिर आया मित्र संवाद 1972 ईस्वी में। फिर आया आपस की बातें 1976 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। फिर है 3 महारथियों के पत्र, 3 महारथियों के पत्र, ये कब आया? 1997 ईस्वी में, 3 महारथियों के पत्र। फिर है कवियों के पत्र, ठीक है, फिर है कवियों के पत्र, ये कब आया? 1997 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे ये सभी रामविलास शर्मा जी के पत्र हैं। ठीक है, अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान देना, गोविंद मिश्र जी, गोविंद मिश्र जी। इनका पत्र है संवाद अनायास, संवाद अनायास कब आया? 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी। संवाद अनायास किसका है? गोविंद मिश्र जी का पत्र है। अगले हैं नंद किशोर नवल जी, नंद किशोर नवल जी। इनका पत्र है मैं पढ़ा जा चुका पत्र, मैं पढ़ा जा चुका पत्र। ठीक है, नाम तो कुछ अजीब सा ही है, तो दोस्तों यही नाम है, क्या है? मैं पढ़ा जा चुका पत्र। किसका है? नंद किशोर नवल जी का पत्र है, 1997 ईस्वी में आया हुआ पत्र है। ठीक, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले पत्र लेखक हैं भारत यायावर जी, भारत यायावर जी। इनका पत्र है चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत यायावर जी का पत्र है। ठीक, कब आया? 1999 ईस्वी में, जो कि रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी के पत्रों का संग्रह है। क्या? चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। किसका है? भारत यायावर जी का। अगले हैं पुष्पा भारती जी, पुष्पा भारती जी। इनका पत्र है अक्षर अक्षर यज्ञ, अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी। ठीक है, अक्षर अक्षर यज्ञ। अगले हैं, ध्यान दें, और अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है। किसके पत्रों का? धर्मवीर भारती जी के पत्रों का संकलन है अक्षर अक्षर यज्ञ। ठीक है, कब आया? 1999 ईस्वी में। किसका है? पुष्पा भारती जी का पत्र संकलन है। गौर करेंगे, अगले ध्यान दें, अगले पत्र लेखक हैं कौन? डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी, डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी। इनका पत्र है हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। किसका पत्र है? डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी का। कब आया? 2001 में, 2001 में, समय याद रखें। ठीक है, फिर है बिंदु अग्रवाल जी, बिंदु अग्रवाल जी। इनका पत्र है पत्राचार, पत्राचार कब आया? 2001 ईस्वी में, पत्राचार। ठीक है, 2001 ईस्वी। किसका है? बिंदु अग्रवाल जी का पत्र है। अगले पत्र लेखक हैं डॉक्टर विवेकी राय जी, डॉक्टर विवेकी राय जी। इनका पत्र है पत्रों की छाव में, पत्रों की छाव में। कब आया? 2003 में, 2003 ईस्वी में आया हुआ पत्र है डॉक्टर विवेकी राय जी का पत्र पत्रों की छाव में। ध्यान रखें। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान देना, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। इनका पत्र है, ध्यान दें, अत्र कुशल तत्रास्तु, अत्र कुशल तत्रास्तु। कब आया? 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, अत्र कुशल तत्रास्तु। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर जी, इनके बीच पत्र व्यवहार के पत्रों का संकलन है। क्या है? एक बार फिर से सुने, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर जी के बीच पत्र व्यवहार के पत्रों का संकलन है।
क्या? अत्र कुशल तत्रास्तु पत्र। ठीक, किसका है? डॉक्टर विजय मोहन शर्मा जी का। कब आया? 2004 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगले पत्र लेखक हैं शरद नागर जी। शरद नागर जी, इनका पत्र है अत्र कुशल यात्रास्तु। क्या है? शरद नागर जी का। तो ध्यान दें, अत्र कुशल यात्रास्तु होगा दोस्तों, ये यात्रास्तु। ठीक है, 2005 ईस्वी में आया हुआ पत्र है। ठीक, ध्यान रखें। अगले हैं कौन? अगले हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी, इनका पत्र है कौन सा? अब वे वहां नहीं रहते। अब वे वहां नहीं रहते। कब आया? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। अब वे वहां नहीं रहते, किसका पत्र है? राजेंद्र यादव जी का। अगले पत्र लेखक हैं, ध्यान देना, डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन जी। कौन? डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन जी, इनका पत्र है काशी के नाम। काशी के नाम। कब आया? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में आया हुआ पत्र है काशी के नाम। किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह व विनय मोहन जी का। ठीक, ध्यान दें, इनके अपने भाई काशीनाथ सिंह और रामजी सिंह, एक बार फिर से सुने, इनके अपने भाई काशीनाथ सिंह और रामजी सिंह को समय समय पर लिखे गए 364 पत्रों का संकलन है। कितने पत्रों का? 364 पत्रों का संकलन है। कौन सा? काशी के नाम पत्र संकलन। ठीक, 2006 में आया हुआ है और डॉक्टर नामवर सिंह जी व विनय मोहन शर्मा जी का सहयोगी रूप से लिखा गया पत्र है। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगले पत्र लेखक हैं गगन गिल जी। गगन गिल जी, इनका पत्र है प्रिय राम। प्रिय राम, कब आया? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में प्रिय राम किसका है? गगन गिल जी का पत्र है। ठीक, अगले हैं कृपा शंकर चौबे जी। कृपा शंकर चौबे जी, इनका पत्र है चलकर आए शब्द। चलकर आए शब्द किसका है? कृपा शंकर चौबे जी का पत्र है चलकर आए शब्द। ध्यान रखेंगे, गौर करें। अगले पत्र लेखक हैं रमेश गजानन माधव मुक्ति बोध। ध्यान से सुने, रमेश गजानन मुक्ति बोध व अशोक वाजपेयी जी। कौन है? रमेश गजानन मुक्ति बोध व अशोक वाजपेयी जी, इनका पत्र है मेरे युवजन मेरे परिजन। कौन है? मेरे युवजन मेरे परिजन। कब आया? 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में आया हुआ पत्र है मेरे युवजन मेरे परिजन। ठीक, किसका है? रमेश गजानन मुक्ति बोध व अशोक वाजपेयी जी का पत्र है। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये विषय पत्र साहित्य यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।